राहुल गांधी अपनी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बना चुके हैं जो आरोप लगाने से पहले कुछ नहीं सोचते। इस बात पर राहुल गांधी तो मोहर लगा ही चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट ने भी राहुल को सजा सुनाकर यह साबित कर दिया है और कोर्ट के सजा सुनाते ही राहुल गांधी की सांसदी पर खतरे के बादल मंडराने लगे और बादल इतने गहरे हैं कि राहुल गांधी के पास बचने का बस एक रास्ता बचा है। आज बात उसी पर करेंगे, साथ ही आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने क्या कहा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। सारे मोदी चोर हैं, अपने इस बयान पर राहुल गांधी की अपनी सांसदी से हाथ धो बैठ सकते हैं। अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर तो वायनाड से सांसद चुने गए थे। इतनी दूर से संसद पहुंचने के बाद भी अगर सांसदी चली जाए तो दुख की बात तो है ही। इतना ही नहीं, राहुल पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि राहुल को सजा 2 साल की हुई है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उस रास्ते के बारे में जिससे राहुल बच सकते हैं। एक विशेषज्ञ के मुताबिक लिली थॉमस फैसले के तहत 2 या 2 साल की सजा पर कोई प्रतिनिधि अपने आप अयोग्य घोषित हो जाता है। हाँ, अगर अपील करने पर सजा निलंबित होती है तो अयोग्यता भी अपने आप सस्पेंड हो जाएगी। और अगर राहुल की सजा पर रोक नहीं लगी तो फिर राहुल पहले 2 साल की सजा काटेंगे और उसके बाद 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अगले 29 दिन राहुल गांधी के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। वो ही राहुल के एकमात्र बचने का रास्ता भी है। ये टिप्पणी क्या थी वो भी सुनिए। हालांकि ये टिप्पणी 2 राजनेताओं के मामले में थी। दोनों पक्ष राजनीतिक थे, लेकिन यहाँ राहुल गांधी राजनीतिक हैं, लेकिन दूसरा पक्ष एक पूरा का पूरा समुदाय है जिस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। सुनिए, साल था 2022, तारीख थी 17 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी बनाम मनीष सिसोदिया केस में महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। भाजपा नेताओं मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता के साथ 5 अन्य लोग भी थे। इस पर आपराधिक मानहानि केस में दिल्ली कोर्ट के समन को चुनौती दी गई थी। केस दिल्ली के पूर्व हो चुके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दर्ज करवाया था। दरअसल इन नेताओं ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनवाने में घोटाला किया है। इस घोटाले को 2000 करोड़ रुपए का बताया गया था। इस मामले में कोर्ट ने मनोज तिवारी और गुप्ता के बयानों की बारीकी से पड़ताल की थी। मनोज तिवारी ने सिसोदिया के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जबकि गुप्ता ने कहा था कि घोटाला उजागर कर देंगे। इस मामले में 5 लोगों पर अभी भी केस चल रहा है, लेकिन गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मामला रद्द करते हुए कहा था, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा कोई शख्स अगर सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये कहकर चुनौती देता है कि मैं आपके फर्जीवाड़े को उजागर कर दूंगा, तो इससे मानहानि नहीं हो सकती। मानहानि वाला बयान काफी स्पष्ट और केंद्रित होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 499 के तहत ये साफ समझ में आना चाहिए कि आरोपी की बातों से व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाएंगे वहां ये दलील दी जा सकती है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों वाला बयान सामान्य था और किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं बोला गया। राहुल के वकील तर्क दे सकते हैं कि ऐसा कहते हुए इस पर जोर दिया गया कि कैसे घोटालेबाज घोटाला करके देश छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन ये दलील काम करेगी ऐसी उम्मीद कम ही नजर आती है, क्योंकि जब से दलील निचली अदालत में नहीं चली तो हो सकता है ऊपरी अदालत में भी ना चले। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने राहुल को सजा सुनाते वक्त क्या कहा। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, सजा की अवधि मानहानि के अपराध की गंभीरता को देखते हुए तय की गई है, निर्वाचित प्रतिनिधि की अयोग्यता को देखते हुए नहीं। अगर आरोपी को कम सजा दी जाती है तो इससे जनता में गलत संदेश जाता है और मानहानि का उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोई भी बिना किसी झिझक के किसी को भी बदनाम करेगा। दरअसल इस तरह के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट राहुल को 2 साल से कम की सजा भी सुना सकता था, लेकिन क्यों नहीं सुनाई, उस पर कोर्ट ने अपनी सफाई दे दी है। अदालत ने राहुल के पुराने बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी भी बताई। जब 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने चौकीदार चोर है अभियान चलाया था, कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा, राहुल अपने भाषण को पीएम मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अनिल अंबानी तक सीमित रख सकते थे, लेकिन राहुल ने जानबूझकर एक ऐसा बयान दिया जिससे मोदी सरनेम वाले लोगों को ठेस पहुंची है। आरोपी एक सांसद है और उनके दिए बयान का
जनता पर प्रभाव पड़ता है और राहुल जानते थे कि उन्हें इस बयान से राजनीतिक फायदा होगा। अदालत ने इस आरोप को आपराधिक मानहानि के बराबर माना है। अदालत ने राहुल के बचाव में दी गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राहुल के पिछले बयानों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को भी साफ किया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें उन्हें चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगने के बाद सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सचेत करने के बावजूद उसके आचरण में कोई बदलाव नहीं पाया। इसका मतलब साफ तौर पर समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी को कह चुका था कि आप जरा संभल कर भाषणबाजी करें, लेकिन राहुल तो राहुल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सचेत करने के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने और उनके वकील का कहना था कि कोर्ट राहुल को कोई मामूली सजा देकर छोड़ दे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा पूर्णेश मोदी ने दायर किया था, जो बीजेपी के विधायक भी हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल ने अपने बयान से करोड़ों लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा था कि राहुल ने अपने बयान से करोड़ों तेली समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया था। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णेश मोदी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, टिप्पणी ने मोदी और तेली समाज को बदनाम किया, जो देश भर में करोड़ों में हैं। इसलिए मैंने शिकायत की थी। मैं फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन राहुल के वकील किरीट पानवाला ने मामूली सजा की गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि राहुल का इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। राहुल के वकील का कहना था, शिकायतकर्ता को किसी भी तरह का दर्द या नुकसान नहीं हुआ है और आरोपी को पहले कभी किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया और उसने किसी से कोई दया या माफी नहीं मांगी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट राहुल को पहले ही सचेत कर चुका था, लेकिन शायद राहुल के वकील भूल गए होंगे। कांग्रेसी नेता कोर्ट के इस फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के अमित चावड़ा ने कहा, हम कांग्रेसी हैं, हम पहले नहीं झुके और अब नहीं झुकेंगे। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य हमेशा संघर्ष को चुनता है। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। अभी पिछले दिनों राहुल ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि अडानी उनके दोस्त हैं और वो जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाते आए हैं। साथ ही अभी लंदन में भाषण देने के दौरान भी उन्होंने कहा था कि संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, जिसे लेकर संसद में हंगामा बरपा है। अडानी के मामले में भी भाजपाई राहुल पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं और लंदन वाले बयान पर भी। तो अब ऐसे में लगने लगा है जैसे राहुल को सबूतों के अभाव में बोलने की आदत सी पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के चेताने के बाद भी राहुल गांधी का बेलगाम रहना अब उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है, इस सवाल के जवाब के लिए अभी 29 दिनों का इंतजार करना बाकी है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।